हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो बुक का उदाहरण नंबर 10 है वो है कि निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। और जो फलन एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस का 2 होगा एफ एक्स बराबर, यदि जो अक्स है वो लेस देन एंड इक्वल टू है 1 के, मतलब जो अक्स का मान 1 या फिर 1 से छोटा होगा तो एफ एक्स की वैल्यू अक्स जोड़ 2 होगी। और यदि अक्स है वो ग्रेटर देन 1 अर्थात अक्स है जो 1 से बड़ा होगा तो जो एफ एक्स की वैल्यू अक्स माइनस का 2 होगी। तो अब हमें चेक करना है कि यह फलन सतत फलन है या नहीं है। जैसा कि यहाँ पे अंतराल में 1 के बारे में कहा गया है तो हम इस फलन का अक्स बराबर 1 पर सातत्यता का परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे बिंदु अक्स बराबर 1 पर फलन के सातत्यता का परीक्षण। उसके बाद लिखेंगे बिंदु अक्स बराबर 1 पर फलन का मान। तो देखो फलन का मान कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले जो जितने भी मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं उन वीडियो में जाइए और आपको पता चलेगा कि फलन का मान कैसे निकालते हैं, दाईं सीमा कैसे निकालते हैं और बाईं सीमा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे फलन का मान निकालना है तो देखो एफ ऑफ 1 जो एफ अक्स है, यदि अक्स बराबर 1 पर फलन का मान निकालना है तो इस अक्स की जगह 1 रखना है। तो देखो अक्स बराबर 1 रखेंगे तो देखो अक्स बराबर 1 होगा तो ये वाली वैल्यू परिभाषित होगी, तो अक्स जोड़ 2 होगा। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस का 2 है और एफ ऑफ 1 निकालना है हमें, तो हो जाएगा 1 जोड़ 2 बराबर 3, जो कि एफ एक्स की वैल्यू आ गई। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। उसके बाद देखो लिखेंगे बिंदु अक्स बराबर 1 पर फलन की दाईं सीमा। तो देखो दाईं सीमा निकालने के लिए एफ ऑफ, देखो अक्स बराबर 1 पर है तो a जोड़ 0। देखो दाईं सीमा होती है तो उसे दर्शाते हैं 1 पर निकाले हैं तो 1 प्लस का 0 लिखेंगे और इसको लिमिट के अंदर लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 जोड़ h। जहां जहां हमें इस फंक्शन के अंदर अक्स दिख रहा है वहां पे 1 जोड़ h लिखना है। और किस पे देखो h प्लस 1 प्लस का 0, इसका मतलब एक में कुछ जुड़ने के बाद वाला फंक्शन। तो h में कुछ एक में कुछ जुड़ेगा तो जो संख्या आएगी वो 1 से बड़ी होगी। और देखो अक्स है वो 1 से बड़ा इस वाली कंडीशन में, ठीक है, अक्स है वो ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पर हो रहा है एफ ऑफ 1 प्लस का 0। इस 0 का मतलब हमने समझा था कि ये 0 नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। तो 0 1 में कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो अक्स है वो ग्रेटर देन 1 वाली परिभाषित होगी ये समीकरण। तो यहाँ पर ये मान आएगा और अक्स की जगह पे 1 जोड़ h लिखना है तो मैं इस समीकरण से लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर अक्स की जगह ये तो 1 जोड़ h माइनस का 2। अब मैं h बराबर 0 रख देता हूँ तो लिमिट हट जाएगी, लिमिट हटेगी, यहाँ पे 0 रखूंगा तो 1 जोड़ 0 माइनस का 2 और ये आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये आ गई एफ ऑफ 1 प्लस का 0 की वैल्यू। फलन की जो दाईं सीमा है वो निकल कर आ गई है माइनस का 1 और फलन का जो मान है वो आया था 3। तो वैसे तो हमें यहाँ पर इन दोनों फंक्शन को देखते ही पता चल गया कि यह भी जो दिया गया फलन है वो अक्स बराबर 1 पर सतत फलन नहीं है। उसके बाद यदि आप बाईं सीमा निकालो तो अच्छी बात है, ना निकालो तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते कि चूंकि एफ ऑफ 1 डोंट इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस का 0, अतः दिया गया फलन बिंदु अक्स बराबर 1 पर सतत फलन नहीं है। इस प्रकार से यदि आप ये लैंग्वेज लिखते हो तो जो उदाहरण नंबर 10 एकदम शानदार तरीके से हो जाता है। यदि आप यहाँ से बाईं सीमा भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन बाईं सीमा की यहाँ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले जो वीडियो बेसिक के वीडियो दिखाए थे, अपलोड किए थे मैंने, उनके अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि सातत्य की जब हम परीक्षण करते हैं तो फलन का मान निकालते हैं, फिर दाईं सीमा और बाईं सीमा। पहले दाईं सीमा निकाले लो चाहे बाईं सीमा निकाल लो, यदि उसकी वैल्यू फलन के बराबर मान है उसके, यदि फलन का मान यहाँ पर ये है फिर ये निकाली, यदि ये इसके बराबर आती है तभी हमें बाईं सीमा निकालनी है और ये बराबर नहीं आती है तो हम डायरेक्ट
कह सकते हैं कि फलन का मान और दाईं सीमा बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन सतत फलन नहीं होगा। यदि ये बराबर आ जाती है तो फिर हमें इन दोनों के अलावा तीसरी जो बाईं सीमा वो भी बराबर होनी चाहिए, इसलिए वो निकालेंगे, फिर वो बराबर आती है तो ये फलन सतत फलन होगा। और जब यही बराबर नहीं है तो वो बराबर आने से क्या फायदा, यदि वो फलन के मान के बराबर आ जाती है तो भी ये फलन है वो सतत फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो दाईं सीमा है वो फलन के मान के बराबर नहीं आई है। तो इस प्रकार से आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए।